Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन हज़रात, औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी मौजूद हैं, जो तकरीबन तमाम सतह पे, मुल्की सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे कोशिशें कर रही हैं अपनी बहन की रिहाई के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। आइए उनसे बात करते हैं। पिछले 2015 से एक ख़त के मुंतज़िर हम लोग थे और 2 हुकूमतें, ओबामा की हुकूमत चली गई, वो ख़त का मुंतज़िर कि चूँकि आफिया पाकिस्तानी सिटीज़न है, उसका यूएस में कोई लीगल स्टेटस नहीं, तो यूएस सिविल लिबर्टीज़ उसको नहीं मिल सकती अनलेस कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको वो कहे, ज़मानत दे। पता नहीं क्यों इतने ही लेज़ी है, इतने ही बेहिस है। क्या मसला है हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब को? अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या मसला। बट अनफॉर्चुनेटली द पाकिस्तानी गवर्नमेंट is not using the Geneva Convention. It is not even giving her consular access which she is allowed. आपको क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से मौसर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? ये पाकिस्तान के उन हुक्मरानों से पूछें, उनसे पूछें जो डेरे लगा के और बैठ जाते हैं। सब हुकूमत में बैठ चुके हैं, सब ये सब कुछ कर चुके हैं कि जब नीचे होते हैं तो आफिया आफिया करते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो आफियत से भी गुमराह हो जाते हैं। डॉक्टर फौजिया साहब, आप मुख्तलिफ रहनुमाओं से, हुकूमती उहदेदारों से भी मिल चुकी हैं, तो क्या आपको जवाब मिलता था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से? बहन, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम तो हाईएस्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। सर प्लीज़ ज़रा सा कुछ दिखा दें, क्या किस लेवल पे लेके गए हैं, कहाँ लेके गए हैं, क्या किया है। देखिए, आपको आम गिनने से मतलब, आपको आम खाने से मतलब या पेड़ गिनने से, ये नहीं पूछें आप हमसे, ये होता है। अच्छा मैडम, आप अब तक बैरून ममालिक आपने अमेरिका से डायरेक्ट उनके किसी ओहदेदार से, हुकूमती ओहदेदार से भी कोई बात की है अब तक? जी बिल्कुल, और वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी ये प्रिजनर एक्सचेंज और ये चीज़ें जो होती हैं ये हुकूमतों के दरमियान होती हैं, अगर पाकिस्तानी हुकूमत हमसे बैठे, टेबल पे आए और बैठे, उन्होंने आज तक नहीं कहा। ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का इन 2 दहाइयों में कांस्टेंट एक ही बयान है, और वो ये कि पाकिस्तानी हुकूमत ने आफिया की डिमांड नहीं की है, which we find very shameful। तो मैडम, आप लोगों ने फिर इनका पैगाम वहाँ हमारे हुक्मरानों तक पहुँचाया है कि वो ये कह रहे हैं, आप बात तो चलाएं, ये बात क्यों नहीं चला रहे? मैंने तो सब कुछ कहा है, आप लोग मेरे साथ मेरी आवाज़ में लाएं तो फिर शायद ये लोग सुन लें। मैंने तो अदालत में भी कहा, लेकिन वो अदालत में भी एग्जैक्टली यही वर्ड बोलते हैं, जी हम सब कुछ करें, हम तो हाईएस्ट लेवल पे लेके गए, लेकिन कोई अदालत ऐसी नहीं है जो उनसे कहे कि भाई दिखाओ तो सही। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही ऑर्डर रखा हुआ है कि लेके आओ, हर हफ्ते प्रोग्रेस दिखाओ अगर तुम इतने सिंसियर हो। जी तो मैडम, जज भी चले गए जो अमरीकी अदालत ने उनको सज़ा सुनाई है डॉक्टर आफिया को, उसको आपने किसी आलमी अदालत में चैलेंज किया है? देखिए, आलमी अदालत में अगेन कंट्रीज जाती हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर सिटीजंस, इंडिविजुअल्स कैन नॉट गो। तो आपने हुकूमत के बिहाफ पे कोई कोशिश की है? हुकूमत को मतलब जोर दिया इस बात पे? आप उठा के गूगल देखें, आप आफिया मूवमेंट देखें और आप सारा देखें कि एक दिन नहीं गुजरा है, एक दिन, एक लम्हा, हमारी जिंदगी, हमारी जान, हमारा सब कुछ इस पे। आप ऐसी बात भी ना करें तो अच्छा होगा। आप देखें तो सही कि हमने कहाँ कौन सा दरवाजा ऐसा है, आप नाम लीजिए, जो मैंने खटखटाया नहीं। खुदा के घर एक एक का गरेबान होगा, खुदा की कसम, ये खड़े होंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के लिए। जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और जो मुसलमान नहीं कहते, उनका क्या कहना, वो तो जहन्नुम रसीद है। जो 81 साल है, बदतरीन मिसाल है जस्टिस की, इनजस्टिस की रादर। मगर बात ये कि क्या वो इनजस्टिस हम अमेरिका को बुरा कह रहे हैं, क्या हम एक्चुअल असल मुजरिम नहीं है? क्या हमारी ही इस कमजोरी की वजह से जिसको ये मौका नहीं मिला कि लोगों ने ये सब काम किए? मुझे आप लोगों से सिर्फ एक बात कहनी है
कि अगर आप चाहते हैं कि आफिया सिद्दीकी और आफिया सिद्दीकी जैसे मजीद कोई और वाक़यात हमारे मुल्क में ना हो, जैसे हमने रमजी यूसुफ पकड़ के दे दिया, हमने अपने तमाम एमल कांसी को दे दिया, हमने ये सब काम किए हैं और हमने उन्हीं लोगों को बाद में वोट दिया है। जब आपके लिए वो वोट मांगने आए तो लोगों को चाहिए उन पर हमलावर हो जाए। मजाल है कि कोई उनके पास जाके गलत काम कर सकेगा, मजाल है कि वो बातों से मुकर सकेगा, उसको कहना वापस तुमने हमारे पास आना। हमारे लोगों की कसूर है, हम फौरन वहाँ से अपने हल्के में नलके बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, स्कूल के लिए, इन चीज़ों के लिए दरखास्तें लेके पहुँच जाते हैं जिनको वो कभी दरख्वास्त इतना भी नहीं समझते। वो सिर्फ उस वक्त इलेक्शन के दिनों में काम करते हैं। हम उनसे फंड मांगते हैं, अपने बच्चों की नौकरियाँ मांगते हैं। ऐसी बेगैरती की नौकरियाँ और ऐसी बेगैरती के स्कूल और ऐसे अदारे, ऐसी सड़कें चलने की लायक नहीं है जिनके ऊपर आप अपनी बेटियों की कुर्बानी दे के उनकी इज्जत और उस चीज़ करके आपको क्या पता आपके जेल में रहने से क्या कुछ हो रहा है। ये चीज़ का एहसास करने की जरूरत है और ये तकरीरों के लिए नहीं है, ये बल्कि अमल का वक्त है। और अमल का वक्त ये है कि आप लोगों को बताएं कि जी आप इलेक्शन में आएंगे हमारी तरफ, हम आपको देख लेंगे। आप आके दिखाएं, अपने अपने हल्कों में आप जाएं और आप बताएं लोगों को कि हमारे पास है, हम सारे लोगों को जमा करके कि आज हमारी बेटी को उठा के ले जाए, तो फिर क्या कहें? तुम्हारा तो कोई इतबार नहीं है। अपनी बारी में ये वहाँ जाके उनकी खुशामद करते हैं, उनके सामने बोल नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ के इमरान खान साहब बैठे ऐसे दोस्ती बना रहे थे, क्यों नहीं उस वक्त आफिया की बात की? वहाँ एक खातून ने बात भी की, आफिया के लिए आवाज उठाई और उन्हें आगे से उसके ऊपर कोई ऐसा गोलमोल जवाब दिया कि परेशान हो गए। उनकी तैयारी नहीं थी, वो तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये बात होगी। इसी तरह बाकी हुक्मरान भी है, सब पे दबाव डालें आप लोग। हमारा काम है पब्लिक का दबाव डालना, और अगर नहीं हम कामयाब होते हैं तो आफिया तो अपने इम्तहान दे रही है और दे लेगी। हम लोगों के इम्तहान, हम अपने इम्तहानों में नाकाम हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अपने दिल को मजबूत और कड़ा करें और कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। कुर्बानी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आके रहेगी। अगर आपने कुछ अपने हक के लिए करना है तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। नौजवानों, बच्चों, बहनों, बुजुर्गों, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किस तरह 2003 में अपने 3 मासूम बच्चों के साथ लापता किया गया था। और ये असल में इसका आगाज परवेज मुशर्रफ की कम हिम्मती और नाअहली से शुरू हुआ था, जब 9/11 के बाद जॉर्ज बुश का फोन आता है परवेज मुशर्रफ को और वो कहता है कि या तुम हमारे साथ हो और या तुम हमारे खिलाफ हो। और उस वक्त ये हमारा पाकिस्तानी हुक्मरान सिजदे के बल गिर गया और उन्होंने कहा कि हाँ हम अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के यार हैं। और वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान अमेरिका का अलाय बन गया, उनकी तमाम मजालिम का साथी बन गया, जिसमें आफिया सिद्दीकी उसके 3 बच्चों समेत हजारों लोगों को लापता किया गया, अगवा करके उनके घरों से, उनकी दुकानों से, यहाँ तक कि सैफुल्लाह पराचा जैसे माया नाज बिजनेसमैन को हांगकांग से मुख्तलिफ जहाजों से उनको अगवा करके बागराम जैसी बदनाम जमाना कैद खानों में पहुंचाया गया। बागराम से भी पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ब्लैक होल नामी एक प्रिजन में रखा गया। ब्लैक होल वो जुल्म का गढ़ है जहाँ पे लोग जिंदा सलामत वापस नहीं आते। कितने लोग वहाँ पे जामे शहादत नोश कर गए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमारी बहन जब बागराम में आई और उसकी चीखों से आसमान हिलता था, तो वहीं पर जो कैदी थे साद इकबाल मदनी, मौसम बेग, वकील खान का बेटा हमीदुल्लाह और 3 अरब कैदी जिन्होंने वहां से भाग कर ये कैद तोड़ ली थी, ये वो गवाह है जिन्होंने अपनी इस बहन को अपने आंखों से देखा था और उसकी चीखें सुनी थी और इसके लिए इन्होंने भूख हड़ताल की थी। जब इन लोगों ने भूख हड़ताल की तो आफिया सिद्दीकी को वहां से हटा के किसी और जगह ले जाया गया, दूर लेके चले गए उसको, ताकि उसकी चीखें इन तक ना पहुंचे। और उसके बाद एक ड्रामाई तरीके से जब इवान रिडली बरतानिया की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पाकिस्तान आई 2008 में,
और उन्होंने इमरान खान और मेरे साथ और चीदा चीदा इंसानी हुकूक की तंजीमों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये डिस्क्लोज किया कि प्रिजनर 650 असल में बागराम में जो ग्रे लेडी के नाम से मशहूर है वो आफिया सिद्दीकी है, जो कि 2003 से लापता थी। और वो इंकिशाफ होने की देर थी कि पूरे पाकिस्तान में सदा गर्म हो गई कि एक बहन, एक बेटी, एक माँ कैसे लापता की गई, क्यों अमेरिका के हवाले की गई। और पूरे पाकिस्तान सड़कों के ऊपर था, नौजवान सड़कों पे थे, यूनिवर्सिटी सड़कों पे थी, हम लोग सड़कों पे थे। मैं अपने शोहर का गम भूल गई कि हम तो अपने भाइयों, बेटों और शोहर और तमाम लोगों को, बुजुर्गों को रो रहे थे जो लापता किए गए थे वारंट टेरर के नाम पे। यहाँ तो बेटियां भी लापता है, यहाँ तो बच्चे भी लापता है। अहमद, मरियम और सुलेमान, क्या वो भी दहशतगर्द थे अमेरिका की नजर में, जिनकी उम्र 10 साल, 8 साल और चंद माह थी। मैं शदीद मजम्मत करती हूँ पाकिस्तान की इस फेल की कि उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे बेचे, अपनी बेटियां भी बेची, अपने बच्चे भी बेचे। और बहुत फख्र से परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि अगर CIA ये कहता है कि हमने कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान से पूछे कि हमने कितने डॉलर वसूल किए हैं, हमने अपने लोगों के बदले कितने डॉलर वसूल किए हैं। ये बहुत फख्र से उन्होंने एतराफ किया है इंग्लिश की जो बुक थी इन द लाइन ऑफ फायर में। फिर जब उसका उर्दू तर्जुमा आया तो उन्होंने ये लाइन उसमें से हज़फ कर ली क्योंकि उसके ऊपर शदीद तनकीद शुरू हो गई। और ये एक इंकिशाफ था और एतराफ था कि हाँ, मैंने अपनी बेटी को बेचा है और उसके डॉलर्स वसूल किए हैं। वो दिन और आज के दिन जितनी 5 हुकूमतें आ चुकी हैं, सब की सब बेगैरत है। किसी एक ने भी अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी एक माँ के लिए आवाज नहीं उठाई। जिस तरह मुश्ताक अहमद साहब फरमा गए हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर, पॉलिटिकल माइलेज के लिए वक्ती तौर पे फोटोशूट के लिए गए हैं फौजिया के साथ और उनकी वालदा अस्मत सिद्दीकी मरहूमा के साथ तस्वीरें खिंचवाई, वादे किए और चल पड़े। ये मेरे बच्चों और मेरे नौजवानों, ये काम हुकूमतें नहीं कर सकती। ये 5वीं हुकूमत है, अगर हुकूमत ने करना होता तो कर चुकी होती। ये काम सड़कों पर होगा और आपके हाथों से होगा, नौजवानों के हाथों से होगा। क्योंकि नौजवान एक वाहिद तबका होता है जिसको कोई मसलहत दरपेश नहीं होती, किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता वो, और तमाम रेवोल्यूशंस नौजवान लेकर आते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज फॉरेन ऑफिस के सामने, फॉरेन जिस तरह आप कहते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी के सामने मुजाहिरा करना चाहिए। मैं कहूँगी उससे भी पहले, क्योंकि ये हुकूमतों के तबादले की बात है, हुकूमतों के कैदियों के तबादले की का मामला है, इसलिए आप सबसे पहले फॉरेन ऑफिस जाइए। फॉरेन ऑफिस के सामने, बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने आप ये मुतालबा रखें कि आफिया सिद्दीकी को किसी भी प्रिजनर एक्सचेंज ट्रीटी के तहत वापस लाया जाए और उनको डेडलाइन दें कि ये उनकी डेडलाइन है 15 दिन, 3 हफ्ते मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई उनको ना दी जाए मोहलत, और फौरी तौर पर अपनी बेटी को वापस लाने के लिए एफर्ट शुरू करें। डॉक्टर ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप सब लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। मेरे बच्चों और नौजवानों, आप किसी मसलहत का शिकार नहीं होते, हुकूमतें होती है, मगर आप लोगों ने साबित कदमी से जिद्दोजहद करके साबित किया है कि डॉक्टर आफिया के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, मगर आप लोग खड़े रहोगे या नहीं? वही विक्टिम्स खड़े हुए हैं उस बहन के साथ जो कि खुद निशाना बनाए गए, लापता अफराद की
मुजाहिदीन उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये कैसा दुख है, वो जानते हैं ये कैसा गम है। उनके प्यारे जिस तरह से लापता किए गए, रात के अंधेरे में उनको गायब किया गया और उनका आज तक उनकी आवाज नहीं सुन सके लोग। मैं अपने शोहर की आवाज 17 साल से नहीं सुन सकी। इसी तरह की अजियत से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गुजारा गया। पहले उसे 5 साल लापता रखा गया, फिर भागराव का कैद खाना, फिर कार्सवेल प्रिजन, जो एक बदतरीन प्रिजन है इस वक्त। कार्सवेल में इंसानियत सोज मजालिम होते हैं। वहां की अमरीकी शहरी जब वहां से आजाद हुई तो उसने अपने टॉर्मेंटर्स के ऊपर केस फाइल किया। उसने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई कि किस तरह से मुझ पे जिनसी हरासगी की जाती थी, किस तरह से मेरे पे हर तरह का जुल्म तोड़ा जाता था। जो एक अमेरिकन सिटीजन को नहीं बख्श सका, उसने आफिया सिद्दीकी को क्या बख्शा होगा। हमको ये याद रखना चाहिए, जितने दिन आफिया वहां पर है हमारी इज्जत और गैरत कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हमारी इज्जत डूब रही है, हमारी सर शर्म से झुक रहे हैं। हमें शर्म से डूब मरना चाहिए जितने दिन वो वहां पर है। हर कीमत पर जो कुछ आपको करना पड़े। हदीस पाक का मफहूम है कि अगर अल्लाह के रास्ते में, हक के रास्ते में कोई एक भी कैदी कुफार के कब्जे में हो तो उसका आखिरी रुपया, आखिरी पैसा तक लुटा दो उसकी रिहाई के लिए। अरे आप लोगों की जिद्दोजहद ही इस बात को मजबूर करेगी हुकूमतों को, पाकिस्तान को मजबूर करेगी कि अगर आप पाकिस्तान की बहन को इस तरह आजाद नहीं करते, लुटा दो अपने खजाने, दे दो सारे खजाने, उसके बदले बहन को वापस ले आओ। ये मजबूर करना है। जो भी हुकूमत आती है तो एक से बढ़कर एक बेगैरत होती है। करते रहे अपनी बेगैरती, मगर उनको आफिया को वापस लाना होगा। इस तरीके से हमारी बहन इंशाल्लाह वापस आएगी और प्रिजनर एक्सचेंज ट्रीटी के जरिए से जो भी तजावीज हो, आप यहाँ पे आफिया मूवमेंट के नुमाइंदे मौजूद हैं। आप नौजवान हैं, आप लोग के जहन ज्यादा रिच होते हैं, दरपेज होते हैं। आप लोग सोचें, नए नए आइडियाज सोचें कि किस तरह से ये आवाज उठाई जाए और ये आइडियाज फिर उनके पास जमा करवाएं ताकि हम उनको अमली जामा पहना सके। मैं इस वक्त 3000 केसेस जो पूरे पाकिस्तान से जबरी गुमशुदा हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान के 15,000 खानदान जो कि कहाँ अदालतों में रुल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रुल रहे हैं, इंटरमेंट सेंटरों में उनके प्यारे दफन किए जा रहे हैं और डीआरसी डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स हैं। ये भी एक तरह के ग्वांटानामोस है और ये ग्वांटानामो, कार्सवेल, इंटरमेंट सेंटर्स, डीआरसी, ये सब एक ही जुल्म की कड़ियां हैं। आप लोग इतना विजन क्लियर कर लो। जो यहाँ पाकिस्तान में भी कैदी रखे जाते हैं वो ऑरेंज कलर के जंपसूट और उनको गंजा करके रखा जाता है, क्या वो भी अमेरिकी कैदी हैं? जो पाकिस्तान के अंडरग्राउंड टॉर्चर सेलों में है, क्या वो भी अमेरिकी शहरी हैं या अमेरिका के कैदी हैं? ये सब एक ही जुल्म की कड़ियां हैं और ये सब अब आश्कार हो चुकी। आप डट जाओ मेरे भाइयों और बच्चों और बेटों और बेटियों, आप डट जाओ। इंशाल्लाह फतह यकीनी है। हम सब मिलकर इस जुल्म का सामना करेंगे और जुल्म को शिकस्त देंगे, अपनी बहन को इंशाल्लाह ताला वापस लेकर आएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके बाद तशरीफ लाते हैं अंजुमन रहनुमा ताजरान इस्लामाबाद चौधरी काशिफ साहब, उनसे मुल्तमस हो कि वह स्टेज पर तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इजहार करें। हम शर्मिंदा हैं कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के सियासी अमायदीन व इदारे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए और पाकिस्तान में जबरी तौर पर लापता किए गए अफराद को रिहाई के लिए
अपनी कोशिशें, अपनी काविशें, अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर सके, लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि अहले पाकिस्तान अपनी दीनी और मिल्ली जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे और अहले पाकिस्तान के शहरियों की काविशों के नतीजे के अंदर इंशाअल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी पाकिस्तान आएंगी। पाकिस्तान के अंदर लापता किए गए अफराद भी रिहा होंगे और एक दिन इंशाअल्लाह वो आएगा कि जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद होगी और पाकिस्तान की वो बेटी, पाकिस्तान का वो फख्र, जुर्रत, बहादुरी और अजीमत का वो निशान और मुसलमानों की वो नुमाइंदा बेटी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर होगी और अहले पाकिस्तान उसकी जुर्रत और हिम्मत को खराज तहसीन पेश करेंगे और इंशाअल्लाह अमेरिका से डॉक्टर आफिया ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी जो नौजवान बच्चे और बच्चियां, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और दीगर जो आज अपने अहले खाना से दूर लापता हैं, वो भी अपने घरों तक पहुंचेंगे। लेकिन इसके लिए आपको जिद्दोजहद करते रहना होगा, मैदान अमल में रहना होगा और आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में इंशाअल्लाह सुरखरुई आपके कदम चूमेंगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।